जय हिंद। धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत कोई भी कमेटी, कोई भी समुदाय अपने धर्म का प्रबंध करने के लिए किस प्रकार से स्वतंत्र है तथा उस धर्म में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, धर्मशाला, चर्च, इन सब का निर्माण करने में किस प्रकार से स्वतंत्र है, उसका फंड इकट्ठा करने के लिए क्यों स्वतंत्र है, कितना भी फंड इकट्ठा कर ले धार्मिक के नाम पर तो उस पर सरकार यानी कि स्टेट इंटरफेयर क्यों नहीं करती है। एक समुदाय या धर्म का व्यक्ति कोई भी दान कितना भी क्यों ना ले ले, सरकार इसमें इंटरफेयर नहीं करती है। इन सारी बातों पर डिटेल से हम चर्चा करेंगे आज के इस सेशन में। बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। यानी कि आज हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 26 के बारे में, अनुच्छेद 26 के बारे में। तो शुरुआत करते हैं आज के अपने सेशन की। उससे पहले यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें तथा अधिक से अधिक लोगों के पास भेजें, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का प्रयास करें जिससे हमारा भी मोटिवेशन हाई रहे। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम बात करें फंडामेंटल राइट की, तो फंडामेंटल राइट जो हमारे हैं ये अमेरिका से लिए गए हैं, तब हमारे संविधान में जोड़े गए हैं। कोई पूछे कहाँ से लिए गए हैं, तो कहाँ से लिए गए, अमेरिका से लिए गए हैं। जो भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार हैं वो भारतीय संविधान में भारत के मौलिक अधिकारों को उनका मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यानी कि मौलिक अधिकार जो हैं संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये भाग 3 में पाए जाते हैं तथा अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 12 से 35 के मध्य में जितने भी अनुच्छेद हैं कोई ना कोई हमारी स्वतंत्रता, हमारे मौलिक अधिकारों के बारे में बात करता है। मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में जो अनुच्छेद थे मूल संविधान में हमारे जो मौलिक अधिकार थे तो वो मौलिक अधिकार हमारे 7 थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में हमारे पास सिर्फ 6 बचे हैं क्योंकि संपत्ति का जो हमारा अधिकार था वह 301 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो आज हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 26 के बारे में। तो आर्टिकल 26 जो है, इससे पहले जो हम धार्मिक स्वतंत्रता की बात करें तो धार्मिक स्वतंत्रता आर्टिकल 25 से 28 के मध्य यानी कि 25, 26, 27, 28 इन 4 अनुच्छेद जो हैं इनमें धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में बात की है, जिसमें से हम आर्टिकल 25 की डिटेल से बात कर चुके हैं। अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पर जाइए और उसको देखिए। वहाँ पर मैंने एक अंतःकरण की स्वतंत्रताएं क्या होती हैं, एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए उसको किस प्रकार स्वतंत्र है कोई धर्म को मानना या ना मानना, इन सारी बातों पर हम डिटेल से चर्चा किए हैं। ये जो क्लासेस हैं ये आपके हर एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं तथा हर आम आदमी को जानने के लिए भी इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम बात करें आज आर्टिकल 26 के बारे में। तो आर्टिकल जो 26 है, देखिए 25 क्या बताया हमने, जैसे 25 एक सिंगल व्यक्ति के लिए यानी कि एक इंडिविजुअल पर्सन को अंतःकरण की स्वतंत्रताएं जो देता है, उसी के अनुसार अगर हम आर्टिकल 26 की बात करें तो आर्टिकल 26 जो हमारा है यह एक समुदाय, एक कमेटी, एक कम्युनिटी को स्वतंत्रता की बात करता है। तो आर्टिकल 25 क्या है, एक सिंगल पर्सन के लिए है तथा आर्टिकल 26 जो है एक कम्युनिटी, एक कमेटी के लिए है। वैसे अगर हम बात करें यहाँ पर आर्टिकल 26 की, तो आर्टिकल 26 की हेडलाइन कहती है कि आपको अपने धर्म के प्रबंध करने की स्वतंत्रता है। आप अपने धर्म का प्रबंध कर सकते हैं, उसके पालन पोषण के लिए, उसकी सारी व्यवस्थाएं मेंटेन रखने के लिए आप उसका प्रबंध कर सकते हैं, ये आर्टिकल 26 का कहना है। ठीक, तो अभी हमने बताया कि आर्टिकल 25 जहां इंडिविजुअल पर्सन की बात करता है, वहीं आर्टिकल 26 एक कम्युनिटी की बात करता है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन फॉर कम्युनिटी यानी कि एक समुदाय के बारे में बात करता है। यहाँ पर जो मोटा मोटा आपको याद रखना है कि जो इसकी हेडलाइन क्या है, उसको 26 जो है वो एक कम्युनिटी को स्वतंत्र करती है तथा इसमें धर्म संबंधी प्रबंधन की बात करी गई है। उसमें पालन पोषण करने के लिए कैसे प्रबंध किए जा सकते हैं, उन सारी बातों पर यहाँ पर बात की गई है। इसमें 4 बिंदु बताए गए हैं, जिसमें बिंदु 1 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कहा गया है टू इस्टेब्लिश एंड इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पज़, यानी कि आप अपने धर्म संबंधी किसी भी संस्था का निर्माण कर सकते हैं, अपने धर्म संबंधी संस्था का निर्माण कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मंदिर का निर्माण कर सकते हैं, यहाँ पर मूर्ति स्थापना कर सकते हैं। इसके लिए आप पूरी तरह स्वतंत्र हैं, बशर्ते ये कि आपके पास कम्युनिटी होनी चाहिए। दूसरी बात, जैसे आर्टिकल 25 में हमने वहाँ पर बताया था कि लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य इन सब में परिवर्तन नहीं आना चाहिए, इसमें विघ्न नहीं होना चाहिए। उसी के अनुसार यहाँ पर वही पाबंदियाँ यहाँ पर भी लागू हैं कि यहाँ पर लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य इन सब में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए।
तो यहाँ पर आप अपने मंदिर का निर्माण कर सकते हैं, मस्जिद का निर्माण कर सकते हैं, गुरुद्वारा का निर्माण कर सकते हैं, धर्मशाला का निर्माण कर सकते हैं, इन सब का निर्माण कर सकते हैं। तो ये किसमें कहा गया? आर्टिकल 26 के ए बिंदु में क्या कहा गया कि आप कुछ भी निर्माण कर सकते हैं, लेकिन शर्तें वहीं लागू होंगी जो आर्टिकल 25 में लागू थी, कि आप सदाचार और लोक व्यवस्था और स्वास्थ्य में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ये बात यहाँ पर कही गई थी। ठीक, तो हम बी पॉइंट की बात करें तो बी पॉइंट कहता है टू मैनेज इट्स ऑन अफेयर इन मैटर ऑफ रिलीजन। तो यहाँ पर कहता है कि आप अपने धर्म के संबंधित उसके पालन पोषण के लिए आप प्रबंध करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र हैं। पूर्णतः स्वतंत्र हैं करने का मतलब ये है कि आप किसी व्यक्ति से दान ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर कोई व्यक्ति दान देता है तो आप दान ले सकते हैं। ठीक, जैसे आप मंदिर निर्माण कर रहे हैं तो मंदिर निर्माण के लिए अगर कोई व्यक्ति उसमें दान करता है तो आप दान ले सकते हैं। बिल्कुल, आप एक धर्म के नाम पर कितना भी पैसा इकट्ठा क्यों ना हो जाए, लेकिन सरकार इस पर इंटरफेयर नहीं करेगी। अब यहाँ पर यही बात कही गई है कि आप अपने धर्म का पालन पोषण करने के लिए उसका प्रबंध कर सकते हैं, उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उसका प्रबंध करने के लिए आपकी जिम्मेदारी होगी। इसमें आप कैसे क्या करते हैं इसके लिए सरकार इंटरफेयर नहीं करेगी, लेकिन यहाँ पर इंटरफेयर तब तक नहीं करेगी जब तक लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य नहीं बिगड़ता है, तब तक यहाँ पर इंटरफेयर नहीं करेगी। ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक, है यहाँ पर कि जो आप धन इकट्ठ मिलता है मतलब दान देने के लिए, जैसे आपके पास जैसे एक धार्मिक संस्था है उसके अनुसार आपके पास किसी भी प्रकार का धन हो सकता है, वो चाहे चल हो या अचल हो। यहाँ पर कहा गया है टू अर्न एंड एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टीज, यानी कि आप चल और अचल संपत्तियाँ जो होती हैं, जंगम और स्थावर, इन दोनों प्रकार से आप दान ले सकते हैं। जैसे चल संपत्तियाँ क्या होती हैं? चल संपत्तियाँ जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है वो हमारी क्या होती हैं? चल संपत्तियाँ। जैसे पैसा हुआ, गाड़ी हुई, फोर व्हीलर हुई, इन सब का क्या है? ये सब क्या है? चल संपत्तियाँ हैं। अचल संपत्तियाँ क्या होती हैं? जैसे हमारे ये मंदिर हुआ या इस मंदिर में जो ज़मीन हुई, ये सब क्या होती है? हमारी अचल। जैसे मंदिर कहीं उठा के तो नहीं ले जा सकते ना, तो मंदिर जब उठा के नहीं ले जा सकते तो ये हमारी क्या है? अचल संपत्ति। यहाँ पर जैसे मान लो कि यहाँ अयोध्या मंदिर बन रहा है, अयोध्या मंदिर के पड़ोसी ने सोचा कि चलो मंदिर बन रहा है, इसके हमारे धर्म का मतलब यहाँ पर बढ़ावा हो रहा है, तो यहाँ पर हम क्या करें? अपनी ज़मीन कुछ इसमें दान दे दें। तो दान देने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है, तथा वहाँ की जो कमेटी है वो दान लेने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है। मतलब आप दान दें, कुछ भी दान कर दें, वो लेने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है। और उस कम्युनिटी, उस धर्म के पास कितना भी धन क्यों ना हो जाए, लेकिन सरकार इस पर इंटरफेयर नहीं करेगी, ये बात कही गई है। लेकिन सरकार इंटरफेयर कब तक नहीं करेगी? जब तक वहाँ पर लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य नहीं बिगड़ता है। इतना बात ध्यान रखना चाहिए। ठीक, यहाँ पर पॉइंट नंबर डी कहता है कि टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टीज इन अकॉर्डेंस विद लॉ, यानी कि आप अपने धर्म के अनुसार जो धार्मिक नियम आपके हैं उन नियम के पालन करने के लिए आप पूर्णतः स्वतंत्र हैं। ऐसा नहीं कि आपके जैसे सरकार है या फिर कोई सरकारी व्यक्ति है तो आप अपने धर्म के नियम मान रहे हैं कि नहीं, हम पूजा पाठ के अनुसार जैसे भी उसके नियम हैं उनको मानने के लिए आप पूर्णतः स्वतंत्र हैं, इसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। ठीक, और अपने धर्म का प्रबंध करने के लिए आप उसमें नियम बना भी सकते हैं। जैसे यहाँ पर मूर्ति स्थापना हो, जैसे मंदिर का निर्माण हो या फिर मूर्ति स्थापना हो, तो यहाँ पर क्या होता है? इन सब के लिए आप अपने अनुसार उसके नियम बना सकते हैं कि भाई साहब कोषाध्यक्ष, अध्यक्ष, मैनेजर, यहाँ पर जो कुछ भी बनाए जाते हैं अपने अनुसार क्या नियम बनाए जाते हैं ना, तो उसके अनुसार आप इसके रख रखाव के लिए, इसके पालन पोषण के लिए आप सारे नियम बनाने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन वही कंडीशन यहाँ पर भी लागू है कि स्वास्थ्य और सदाचार और लोक व्यवस्था यहाँ पर बिगड़नी नहीं चाहिए। अब यहाँ पर हम बार बार बता रहे हैं कि लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य बिगड़ना नहीं चाहिए, तो इसका मतलब क्या होता है? आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा। तो इस पर मैंने डिटेल से बात की है आर्टिकल 25 में। इस लोक व्यवस्था क्या होती है, सदाचार क्या होता है, स्वास्थ्य क्या होता है, इन पर मैंने डिटेल से बात की है। वहाँ पर अगर नहीं देखा है वीडियो आर्टिकल 25 का तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको चाहिए देखिए, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। ठीक, तो यहाँ पर आप आर्टिकल 26 के बारे में समझ गए होंगे। जैसे आर्टिकल 25 हमने बताया था कि आर्टिकल 25 एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए यहाँ पर बात करता है कि एक व्यक्ति किस प्रकार से स्वतंत्र है अपने धर्म को मानना या न मानना, या किस भगवान को मानना या क्या मानना, इन सब में किस प्रकार से स्वतंत्र है, वेशभूषा के लिए किस प्रकार स्वतंत्र है, धार्मिक चर्चाओं के मामले में। उसी प्रकार यहाँ आर्टिकल 26 जो है वो एक कम्युनिटी, एक समुदाय को स्वतंत्रता के बारे में बात करता है कि एक कम्युनिटी उस
कैसे स्वतंत्र है अपने धर्म का प्रबंध करने के लिए। तो आर्टिकल 26, अगर सिंपल सी बात की जाए तो आर्टिकल 26 किसके बारे में है, तो आर्टिकल 26 उसके प्रबंधन के बारे में है। ठीक, तो आर्टिकल 26 किसके बारे में है कि धार्मिक धर्म संबंधी जितने भी रख रखाव यानी कि उनका पालन पोषण के लिए उनके क्या है, प्रबंध करेगी उस कमेटी, उस कम्युनिटी जो होगी, उस समुदाय होगा, उसका जिम्मेदारी होगी कि अपने धर्म को बरकरार रखने के लिए उसके प्रबंध करे। ठीक, तो आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर अगर हम कुछ वाद विवादों की बात करें तो ऐसे ही एक मामला था इस्माइल फारूकी वर्शिप यूनियन ऑफ इंडिया 1994 में। इसमें क्या, जब बाबरी मस्जिद गिरा दी गई तो यहाँ के लोगों ने कहा कि हमारे फंडामेंटल राइट के अंतर्गत जो हमारे धार्मिक स्वतंत्रताएं हैं उनका हनन हुआ है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर पूजा पाठ करते थे। तो यहाँ पूजा पाठ नहीं, नमाज पढ़ते थे यहाँ पर। तो नमाज पढ़ते थे तो सरकार, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपके नमाज ये क्या है, इससे हमारे एक विवादित स्थल था। तो यहाँ पर आप नमाज पढ़ने के लिए बाध्य तो नहीं है कि आप इसी जगह पर पढ़ेंगे, आप दुकान मकान खेत खलिहान कहीं भी पढ़ सकते हैं, तो आप नमाज कहीं भी पढ़ सकते हैं। ये बात यहाँ पर हुई थी। ठीक, तो अगला देखिए, अगला यहाँ पर बात हुआ था इसमें एन आदित्यान वर्शिप ट्रेवंसकोर देवास्वाम बोर्ड 2002। तो इसमें क्या कहा गया, ये विवाद इस बात पर था कि क्या जो मंदिरों में पुजारी लोग होते हैं या उसको रख रखाव के लिए जो व्यक्ति होते हैं, क्या ये केवल ब्राह्मण ही हो सकते हैं। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, यहाँ पर ब्राह्मण होना कोई मायने नहीं रखता है, बस उस धर्म का मंदिर है, उस जिस समुदाय का मंदिर है उस समुदाय के बारे में उस व्यक्ति को जानकारी हो, यानी कि उसके रख रखाव की पूरी जानकारी हो, उस धर्म संबंधित पूरी जानकारी हो। ऐसा नहीं कि है दूसरे धर्म के आगे दूसरे धर्म में उसका रख रखाव करने के लिए, तब वहाँ पर पाबंदियाँ लगाई जा सकती हैं। लेकिन यहाँ पर यह मायने नहीं रखता है कि ब्राह्मण ही एक यहाँ पर मंदिर का पुजारी हो, कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति का व्यक्ति हो सकता है। बस बात इतनी सी होनी चाहिए, उसको सारी जानकारी इस बारे में होनी चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर इतनी बात क्लियर हो गई होगी कि सिर्फ यहाँ पर ब्राह्मण ही पुजारी नहीं हो सकता, अन्य लोग भी हो सकते हैं। वही बात कही गई, जो पढ़ेगा वह जो मतलब विद्वान है वही पंडित है। यहाँ पर अपने कहने से पंडित नहीं कि हम ब्राह्मण हैं तो हम ही इसका रख रखाव करेंगे, कोई भी व्यक्ति रख सकता है। ठीक, तो यहाँ पर अगले बात देखिए, अगला था एसपी मित्तल बनाम भारत संघ 1982। इसमें क्या कहा गया कि जो समुदाय होते हैं जैसे लिंगायत समुदाय, इन सबके मामले, जैसे लिंगायत समुदाय, इन सबके बारे में बात की गई। तो मतलब जो समुदाय होते हैं इनको समुदाय का दर्जा किस प्रकार दिया जाएगा, इस बारे में यहाँ पर बात की गई। तो समुदाय का दर्जा यहाँ पर देने के लिए उसके पास, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उसके पास एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, यानी कि ढांचा होना चाहिए। उस समुदाय के अपने अलग नियम होने चाहिए, उसमें एक लोग होने चाहिए। ऐसा नहीं एक व्यक्ति अकेला आ जाए कि चले हम ये समुदाय, अपने समुदाय का नाम रखते हैं, हमारा ये है, हम इस धर्म को मानते हैं, चलिए हमको समुदाय का यहाँ पर दर्जा दिया जाए। तो ऐसा नहीं किया जा सकता। उसके पास एक ढांचा होना चाहिए, उसको मानने के लिए कुछ लोग होना चाहिए, उसके कुछ अपने पर्सनली नियम होना चाहिए, तब यहाँ पर वहाँ उसको समुदाय का दर्जा दिया जाएगा। वो चाहे यहाँ पर देखिए यहाँ पर शंकराचार्य हो, चाहे लिंगायत हो, यहाँ पर बौद्ध हो, यहाँ पर आर्य समाज हो, कोई भी हो, लेकिन कहने का मतलब ये है उसके पास लोग होने चाहिए मानने के लिए, उसके अलग नियम होने चाहिए। जैसे यहाँ पर हम आर्य लोगों की बात करें तो आर्य लोग क्या है, ये वेदों में विश्वास करते हैं। बौद्ध क्या है, बौद्ध यहाँ पर क्या है, बौद्ध उसमें विश्वास करते हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि वो एक स्ट्रक्चर ढांचा बना होना चाहिए, लोग होने चाहिए मानने के लिए, तभी तो एक समुदाय का दर्जा दिया जा सकता है। ये बात इसमें कही गई। ठीक, ये सबरीमाला टेम्पल था। इसमें क्या था, ये हनुमान मंदिर के होने के नाते यहाँ पर कम्युनिटी वाले जो लोग थे वहाँ के, मतलब जो उस मंदिर की कम्युनिटी के लोग थे, तो उन्होंने कहा कि एक विशेष आयु की महिलाओं को उसमें प्रवेश नहीं दिया जाता था, एंट्री नहीं दिया जाता था। ये तो मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाँ सही बात है यहाँ पर कि मतलब यहाँ पर धर्म के चर्चा, धार्मिक नाम पर किसी के मानवाधिकारों का हनन तो नहीं कर सकते ना। अब जैसे हर व्यक्ति के अपने अपने कुछ नियम, जैसे अंतःकरण के अंतर्गत मैंने बताया था कि हर व्यक्ति के अंतर्गत उसके कुछ नियम होते हैं, कुछ कानून होते हैं, कुछ उसके पूजा पाठ के भी नियम होते हैं, उसी के अनुसार इनके भी अपने कुछ नियम हैं, तो इनको मंदिर जाने से ना रोका जाए। ये बात यहाँ पर की गई थी। तो आई होप सारी बातें आपको यहाँ पर समझ में आई होंगी कि आर्टिकल 26 जो है ये कैसे है। तो मैं फिर से यहाँ पर आपको दोहराता हूँ कि आर्टिकल 26 क्या है, धर्म को प्रबंधन की स्वतंत्रता के बारे में बात करता है, जिसमें ए पॉइंट कहता है कि आप मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा मूर्ति स्थापना का निर्माण कर सकते हैं, बशर्ते आपके पास कम्युनिटी होनी चाहिए। और पाबंदियाँ ये हैं कि लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य नहीं बिगड़ना चाहिए।
बी पार्ट में कहा गया कि आप अपने धर्म का प्रबंध करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र हैं। पालन पोषण करने के लिए आपकी जिम्मेदारी होगी कि आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, उसके साथ साथ उसका पालन पोषण भी करें। सरकार इसमें इंटरफेयर नहीं करेगी, ऐसा भी नहीं करेगी कि सरकार यहाँ पर आपको फंड दे, आपका धर्म नीचे जा रहा है यानी कि मिटा जा रहा है या फिर उसको कम हो रहा है, कुछ भी हो रहा है तो सरकार इसमें क्या करेगी, इंटरफेयर नहीं करेगी, उसमें पैसा दान दक्षिणा नहीं देगी। ठीक, सरकार यहाँ पर फंड नहीं देगी। ये बात यहाँ पर अपने प्रबंध करने की आपको स्वयं की स्वतंत्रता होगी। ठीक, इतनी बात क्लियर हुई। इसके आगे यहाँ पर आपको बताया गया था कि जैसे आप अपने प्रबंध कर सकते हैं, उसके साथ जो संपत्तियाँ दान लेते हैं वो चल हो चाहे अचल हो, आप किसी रूप से दान ले सकते हैं। पैसा रुपया दान ले सकते हैं, ज़मीन दान ले सकते हैं, A to Z यहाँ पर गाड़ी घोड़ा A to Z सारी चीज़ें दान ले सकते हैं। जैसे बाबा बागेश्वर धाम वाले मामला जो उनकी अदालत में चला तो उन्होंने पूछा कि आप दान लेते हैं, तो दान के बारे में उन्होंने कहा कि आप अपना स्टूडियो दान दे दें तब भी हम ले लेंगे। तो मतलब वो देने के लिए अगर आप देते हैं तो लेने वाला व्यक्ति भी पूर्णतः स्वतंत्र है उसको लेने के लिए। ठीक, तो यहाँ पर इतनी बात ध्यान रखना है। और अपने धर्म संबंधी जो नियम है, जैसे हर एक धर्म के अपने अपने नियम होते हैं। जैसे यहाँ पर मुस्लिमों के अपने अलग नियम हैं, हिंदुओं के अपने अलग नियम हैं, सनातनी जो हैं उनके अलग नियम हैं, आर्य वाले हैं उनके अलग नियम हैं, शंकराचार्य अलग नियम हैं, लिंगायत अलग नियम है, बौद्ध अलग नियम है, जैन अलग नियम है। तो यहाँ पर हर व्यक्ति मतलब हर समुदाय के लोग अपने अपने नियमों का पालन करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र हैं। इसमें स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगी। और आप स्वतंत्र हैं मानने के लिए तो ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं किसी के साथ ज़बरदस्ती की जाए। आप ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकते, ये भी बात यहाँ पर कही गई है। लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य नहीं बिगड़ना चाहिए। उसके साथ मैंने कुछ यहाँ पर विवादों को देखा जो सुप्रीम कोर्ट के उसके में गए धार्मिक संबंधी। ठीक, तो आई होप यहाँ तक की सारी बातें आपको समझ में आए होंगी। सेशन पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सभी लोग सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें और अधिक से अधिक लोग जोड़ें, ताकि ये जब लोग अधिक से अधिक जुड़ते हैं तो इससे क्या होता है, हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है कि हम कुछ नई चीज़ें लेकर आएँ, जो आपके लिए नई नई चीज़ें लेकर आएँ। देखिए, धार्मिक संबंधी धार्मिक विवादों में आप घिरे मत रहिए। आप पढ़ेंगे तभी बढ़ेंगे, वरना यहाँ पर एग्जाम देने वाला कोई अपना धार्मिक व्यक्ति नहीं आएगा। एग्जाम आपको ही देना है, मेहनत आपको ही करनी है। इसलिए जहाँ फिर निकलिए, कहते रास्ता वो निकलिए जहाँ पर आप पॉजिटिव विचार ला सकें। तो रास्ता पर चलते चलते अपने पॉजिटिव निगेटिव विचारों को डिलीट करिए, पॉजिटिव विचारों को ऑब्जर्व करिए। तथा इसी के साथ आज की क्लास यहीं तक। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए तथा अपने सजेशन जो है कमेंट बॉक्स में देना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू क्लास, धन्यवाद।